वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। कल का एग्जाम आपके लिए फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एग्जाम है। 8th, 9th, 10th स्टूडेंट्स के लिए, 6th एंड 7th स्टूडेंट्स के लिए सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है। खैर 6th एंड 7th स्टूडेंट्स अपना पेपर इजीली लिख पाएंगे। मैंने एक पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके लिए, गेस्ट पेपर आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर 7th क्लास के लिए मिल जाएंगे, या पुराने पेपर्स भी आप चेक करेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा। उस आइडिया के थ्रू आप आसानी से लिख पाओगे। 8th, 9th, 10th स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस दोनों भी बहुत ही ज्यादा सिलेबस वाले सब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या नए क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, या लास्ट मिनट रिवीजन पढ़ना चाहिए, या वर्क बुक से पढ़ना चाहिए, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना चाहिए? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट रिवीजन मैंने टीचर्स हैंडबुक से अपलोड कर दिया है। जितने भी क्वेश्चंस बनाकर दे सकते हैं, जितने क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर टीचर्स को दी गई थी बोर्ड की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। मैं आपके लिए अपलोड कर दिया हूं। उस बुक में अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े। अगर कुछ मिस हो रहे हैं तो पढ़ लीजिए उसको। अब पढ़ना कैसा है, ये बिग क्वेश्चन है। पढ़ना कैसा ये, क्योंकि दो भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत सारे आंसर्स है, बहुत सारे लेसन है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सिंपली एक ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपने अभी तक जितना भी रिवीजन किया है, उस रिवीजन को ही एक बार आपको दोहराना है। उसी रिवीजन को एक बार आपको पढ़ना है। नई आंसर्स के चक्कर में या नए मटेरियल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है उसको ही कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ना है। पहले ही से कहते हुए आ रहा हूं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। टॉपिक्स अच्छी तरह याद रखना है आपको। टॉपिक्स याद रखेंगे तो आप फिजिकल साइंस में जाएंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं लिखे तो उन लोगों में एक आक्रोश होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स से अच्छा नहीं लिख पाए, अब हम साइंस में दिखा देंगे। मैथ्स का गुस्सा हम साइंस में उतारेंगे। मैथ्स अच्छा नहीं गया हमसे तो हम फिजिक्स में उसके मार्क्स कवर करेंगे। ये जज्बा, ये जुनून आप में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं भाई भी कि आपके लिए पेपर इजी आए। उम्मीद करता हूं कि आपने जितना पढ़े उसी के अंदर से पेपर आए। फिर भी कहीं ना कहीं इंसानी फितरत है, डाउट छुपे होता है कि हम पढ़े सो आएंगे या नहीं आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से पढ़े, किधर से पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन। इसके लिए सिंपल ट्रिक मैंने 2021-22 के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। उन क्वेश्चन पेपर्स को एक बार आप टटोल लीजिए, एक बार देख लीजिए, ताकि आपको एग्जैक्टली आपको पेपर किस तरह आ रहा है पता चल जाएगा। किस टाइप का पेपर आ रहा है, हमने पढ़े सो कितने टॉपिक्स उसके अंदर रिकवर हुए हैं, कितने टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, कौन सा टॉपिक हमसे मिस हो रहा है, किस टाइप का। देखिए क्वेश्चंस तो कम है आपको लिखने के, दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में कम क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कुछ लिखना है आपको। बायोलॉजी और फिजिक्स में 9 या 7 कुछ लिखना है, वो आप चेक कर लीजिए। लेकिन सिलेबस ज्यादा रहने से ये एक आपको दिक्कत वाली बात है। लेकिन उस सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछली बार हर बार कहते हुए आता हूं कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बाद में जाकर आप पे कोई प्रेशर या कोई दबाव न बने। लेकिन उसी तरह हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब जाकर पढ़ना शुरू किए हैं, अब जाकर अपना रिवाइज किए हैं। तो कितना आप पढ़ सकोगे, आप कहाँ तक पढ़ सकोगे? तो उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव वे में जाइए। जितना आपने पढ़ा है ये सोच के जाइए कि इसके अंदर से हम किसी तरह हमारे एग्जाम को अच्छी तरह लिखेंगे, चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस। ये दो एग्जाम्स को हम अच्छी तरह लिख पाएंगे। ये एक आप फोकस, एक टारगेट, एक गोल लेकर जाइए, बाकी का आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। बस इतना ही मोटिवेट आपके लिए मैं कर सकता हूँ। नए टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स याद किए हैं उसी को एक बार रिवाइज करना है। हो सका तो सुबह में जल्दी उठकर पढ़िए, एक एक बार पढ़ लीजिए फिजिक्स और बायोलॉजी, और पढ़कर जाइए। ऐसा ना हो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी छूट जाए, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोनों सब्जेक्ट को बैलेंसिंग आपको करना है, क्योंकि 40 मार्क्स दोनों के अंदर आपको 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें से 14 मार्क्स आपको आना है। खैर उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, यही मैं उम्मीद करते हैं। कि बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसी तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।